हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज़ लास्ट जो ब्लॉग था उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज़ आज हम जाएंगे आईटीआई। आईटीआई एक्चुअली में होता क्या है, आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, आईटीआई करने का ड्यूरेशन कितने इयर्स का होता है और आईटीआई कब करना चाहिए। और रेलवे स्टेशन औरंगाबाद पे जो आईटीआई है तो वो पूरा जो उसका सेक्टर है वो वहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट और कैसा है वो पूरी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जहाँ पर आपको ये पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए आज हम चलते हैं आईटीआई। आईटीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई हमको जो है आफ्टर स्कूलिंग जॉब करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पर जो है आईटीआई के डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स होते हैं। तो ये वो एरिया है आईटीआई का जहाँ पर हम जा रहे हैं, यानी कि आईटीआई का ऑफिस है। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम जो है आईटीआई में आओगे तो इस ऑफिस में आपको विज़िट करना पड़ेगा यहाँ पर। यानी कि आपको जो है एक बुकलेट दी जाएगी, यानी कि वो बुकलेट किस तरह होगी आगे आपको हम बताएंगे। उस बुकलेट के अंदर आपको पूरे ट्रेड होते हैं। अब यहाँ पर आकर आप बुकलेट ले लोगे, फिर जब आप एडमिशन वगैरह आपका जब हो जाएगा तो ये वो एरिया रहेगा जहाँ पर आपको जो है अप साइट और यहाँ पर जो है पूरे क्लासेस है जहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह जो है करने के लिए आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आईटीआई का जो एरिया है, यानी कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म दे दोगे तो उसके बाद जब आप जो है मतलब आपकी जो लिस्ट आएंगी, यानी मेरिट बेस्ड जो लिस्ट होती है तो वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप आ रहे हो यानी कि आईटीआई पर और चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये जो हम इनसाइड जो गए थे यानी ऑफिस, तो ये ऑफिस का बैक साइड का गेट है। तो इसी के बैक साइड में जो है यहाँ पर कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि वो बोर्ड्स जो है वहाँ पर वो लोग आईटीआई के जो स्टाफ के लोग होते हैं वो यहाँ पर जो है लिस्ट लगाते हैं। यानी कि जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर स्पॉट राउंड वगैरह जब भी होगा आप आओगे तो यहाँ पर लिस्ट लगी हुई होंगी फर्स्ट राउंड की, सेकंड की, थर्ड की। तो आप इन बोर्ड के ऊपर अपनी लिस्ट चेक करोगे, यानी कि ये वो प्लेस है जहाँ पर हम अपनी लिस्ट चेक करते हैं। आईटीआई एक ऐसा जो है हेल्पफुल सेक्टर है जो आपको कम से कम टाइम में जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो है ये आईटीआई की पूरी जो है मेन बिल्डिंग है, यानी कि ये पूरी मेन बिल्डिंग है जहाँ पर ऑफिस वगैरह क्लासेस वगैरह मौजूद है। अब आप आईटीआई कब कर सकते हो, तो आईटीआई जो है 8th स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हो, यानी आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास, यानी कुछ ऐसे आईटीआई के कोर्स है जिसमें आपको 10th पास होना कंपलसरी होता है। और आपको जो है 10th की ओरिजिनल टीसी लगेगी, मार्क्स मेमो लगेगा, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप आईटीआई कर सकते हो। तो ये इसकी जो है एलिजिबिलिटी रहती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम आए हैं उस एरिए में जहाँ पर आपको अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले लेते हो तो लेने के बाद जो है आपको कुछ प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होते हैं, टूल्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यशाला क्रमांक नंबर दिए हुए हैं, उनके उन इनसाइड जो है आपके वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह होंगी टूल्स के ज़रिए। तो ये पूरी वैसे ही यहाँ पर जो है एक तरह से जैसे हमारी प्रैक्टिकल लैब होती है कॉलेजेस में, वैसे ही यहाँ पर जो है इस तरह से पूरा एरिया है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी ने अगर ट्रेड लिया है, किसी ने जो है कारपेंटर का लिया है, किसी ने प्लम्बर का लिया है, तो सभी को प्रैक्टिस करवाने के लिए इस तरह से यहाँ पर जो है उनके लैब है। अब आप में से किसी का सवाल होगा कि हम जो है 12th पास है तो क्या हम कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपको कम से कम 10 पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको टीसी ओरिजिनल लगेगी। ओके, अब हम यहाँ पर आए हैं, इस एरिया को कहा जाता है एवीटीएस
हॉल, यानी ये एक ऐसा हॉल है जहाँ पर आपको जब आप एडमिशन करोगे तो वहाँ पर आपका एडमिशन वगैरह कंफर्मेशन के लिए उस एरिया में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि उस हॉल में आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला है कि कैसे जो ये पूरा वही एरिया है, यहाँ पर बुकलेट वगैरह कैसी रहेंगी इसकी। तो ये है ITI की बुकलेट। पहले कुछ इस तरह की बुकलेट मिला करती थी, अभी जो है इस तरह की मिल रही है, यानी कि उसके ऊपर आपको जो है वेबसाइट भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद कौन कौन से ट्रेड होते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे जो है डिफरेंट ट्रेड दिए हुए हैं, यानी कि आपको जो है टाइम ड्यूरेशन, यानी कि जो ट्रेड आप चूज़ करोगे उसके हिसाब से जो है टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, यानी कुछ ट्रेड जो है 1 साल का होता है, कुछ ट्रेड 2 साल के है, कुछ जो है वो 4 साल के, यानी कि टाइम पीरियड वगैरह भी इसमें पूरा दिया हुआ है। यानी कि आपको जो भी ट्रेड लेना रहेगा तो इनमें से जो है आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रेड जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पर आपको जो है ये सारे ऑप्शन फॉर्म में ट्रेड्स डालने होंगे। आपके परसेंटेज के बेस पर फिर आपको जो है उसमें से जो ट्रेड आपने डाले हैं वो इंशाल्लाह आपको जो है मिलेगा। मे बी इन ट्रेड्स में थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो जाएगा, बट आप जो है इनमें से जो भी ट्रेड रहेंगे वो अच्छे से बुकलेट में देखकर वो सेलेक्ट करके जो है ले सकते हो। तो इस तरह से पूरे जो है ट्रेड है, और उसके साथ साथ जो है उनका टाइम पीरियड है, यानी कितने साल का। तो यूजुअली जो है आप आफ्टर 10th ही सारे ट्रेड्स हैं इसमें, जहाँ पर आप जो है 2 साल के लिए कुछ ट्रेड है, कुछ 1 साल के लिए हैं। तो आप यहाँ से देखकर जो है सेलेक्ट करते हो और अपने जो है ऑप्शन फॉर्म में फिल करते हो। प्रोसीजर कुछ इस तरह रहेगा कि सबसे पहले आपको जो है ITI की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के लिए ITI पर आना पड़ेगा। जब आप ITI पर आओगे तो वो आपको इस तरह की एक स्लिप देंगे, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो चुका है। तो इसके लिए जो है आपको वहाँ पर कुछ फ़ीस पे करना पड़ेगी, यानी कि ये जो फ़ीस है इस पर 150 पे की हुई है, यानी सभी की जो है वहाँ पर फ़ीस डिफरेंट होती है, यानी कि किसी की, यानी कि अनरिज़र्व कैटेगरी वालों की 150 फ़ीस है, रिज़र्व कैटेगरी वालों की 100, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र वालों की 300 और नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है उनकी 500। इस तरह से जो है फ़ीस आपको जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मे बी ये फ़ीस में चेंजेस आ सकते हैं। अब उसके बाद जो है आपको फर्स्ट राउंड के लिए एक ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि आपके पास ID और पासवर्ड रहेगा। जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरते हो तभी आपको ID और पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके बेस पर आप जाकर लॉगिन करोगे तो आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन भरने के लिए आएगा ऑप्शन, तो उस ऑप्शन पे जाने पर आप उसमें ट्रेड फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 7 ट्रेड है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ट्रेड अंदर फिल करना है, यानी कि आप जो है 10 भी डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो। जितने ट्रेड आप डालना चाहें, आपको जिसमें लेना है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका नंबर लग सकता है, वो सारे ट्रेड आप उसमें फिल कर सकते हो। तो इस तरह फर्स्ट राउंड होगा, फिर फर्स्ट राउंड की लिस्ट लगेंगी, जो एरिया हमने बताया है वहाँ जाके आपको चेक करना है। उसके बाद फिर अगर आपका आता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हर एक ट्रेड की फ़ीस जो है वहाँ पर डिफरेंट रहेगी, तो आप वो एक बार जाके वहाँ पे विज़िट करके फ़ीस से रिलेटेड कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट राउंड में आपका नहीं आता है तो आपको सेकेंड राउंड की भी फिर ऐसे ही भरना है, अगर सेकेंड में नहीं आता है तो थर्ड की भी ऐसे ही भरना है। ऐसे टोटल 3 राउंड हो गए। अगर तीनों में से किसी भी राउंड में लगता है तो आप अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए, अदरवाइज़ फिर आप जो है टेंशन मत लीजिए। एक लास्ट में स्पोर्ट राउंड होता है, यानी वो ऐसा राउंड होता है जहाँ पर मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका नंबर लगने के बावजूद भी वो एडमिशन आकर नहीं करवाते, बिकॉज़ कुछ ना कुछ रीज़न होने की वजह से, तो वो सीट बाकी रह जाती है। तो इसलिए लास्ट में एक स्पोर्ट राउंड रखा जाता है, जहाँ पर जो है परसेंटेज के हिसाब से
जो ट्रेड बचे हुए हैं, यानी आपको जो ट्रेड चाहिए वो भी हो सकता है और आपको जो नहीं चाहिए वो भी हो सकता है। तो जो भी ट्रेड आपको दिया जाएगा फिर आपको आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से उसमें एडमिशन मिल जाएगा। इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। आई होप आप सभी को पूरी डिटेल में जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह जो है हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।